केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहे हैं और उनकी विशेष दृष्टि कुरुवंश के विनाश पर जमी हुई है। राहु केतु सदा एक दूसरे से 7वें स्थान पर होते हैं, आमने सामने राहु केतु होते हैं तो 7वें में इनकी स्थिति रहती है, किंतु इस समय दोनों एक राशि पर आ गए हैं, इसलिए महान अनिष्ट के सूचक हैं, ये भयंकर अनिष्ट करने वाले हैं। और हे राजन, चतुर्दशीम पंचदशीम भूतपूर्वाम च षोडशीम इमाम तु नाभिजानेह ममावास्याम त्रयोदशीम चंद्र सूर्या बुभौ ग्रस्ता मेकवासी मेक प्रस्तावेकमासीम त्रयोदशीम। एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन 14 दिन का भी पक्ष हो जाता है और तिथि क्षय न होने पर 15 दिन का होता है, कई बार वृद्धि होने पर 16 दिन का भी पक्ष हो जाता है, लेकिन इस बार 13 दिन का पक्ष आया है और इस 13 दिन के पक्ष में अमावास्या और पूर्णिमा भी सम्मिलित है। अमावास्या को सूर्य ग्रहण है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, एक ही पक्ष में 2 ग्रहण भी आ गए और 13 दिन का पखवाड़ा हुआ है। व्यास जी कहते ये 13 दिन का पखवाड़ा महाविनाश की सूचना दे रहा है। अब हमें इतना ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, उसके बाद 13 दिन का पखवाड़ा आया नहीं है, आ चुका है। अभी कुछ समय पहले भी चर्चा हुई थी कि 13 दिन का है, कई बार आए हैं और उसका दुष्परिणाम भी आया सामने। तो ये 13 दिन का पखवाड़ा होना और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण शायद नहीं आए होंगे एक साथ, ये भी यदि हो जाते तो भयंकर इसका दुष्परिणाम होता। इस प्रकार से वर्णन किया है और का कालोयम पुत्र रूपेण तब जातो विषामपते नवधा पूज्यते वेदे हितम चैव कथंचन। बहुत ऊंची बात व्यास जी ने कही है। व्यास जी कहते तुम्हारे घर में काल रूप से दुर्योधन का जन्म हुआ है। काल रूप से दुर्योधन ही पैदा हुआ है। न बधा पूज्यते वेदे हितम चैव कथंचन, व्यास जी का वचन है। व्यास जी कहते हैं वेद में कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं है। न बधा पूज्यते वेदे, वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है और हिंसा से किसी के भी हित का साधन संभव नहीं है और इस युद्ध में भयंकर हिंसा होने वाली है। लेकिन चलो जो भवितव्यतावश हो रहा है वो होगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। हिंसा के संबंध में एक बात हम स्पष्ट कर दें, दोनों तरह के प्रकरण महाभारत में हिंसा के समर्थन में और अहिंसा के समर्थन में दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन एकदम निष्पक्ष भाव से तटस्थ भाव से यदि विचार किया जाए तो हिंसा के पक्ष में जो वाक्य हैं वे बहुत कमजोर हैं और कम हैं, और अहिंसा के समर्थन में जो बड़े बड़े आख्यान हैं वे ज्यादा पुष्ट हैं और वो अहिंसा प्रतिपादक वचन व्यास जी के ज्यादा हैं महाभारत में। एक कथा तो हम सुना ही चुके हैं, सोमक और जंतु का उपाख्यान महाभारत की कथा में ही सुना चुके हैं, विस्तार पूर्वक सुना चुके हैं, मूल ग्रंथ का आश्रय लेकर के सुना चुके हैं, तब उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। वहां वेद में कहे गए हिंसात्मक यज्ञ को पुरोहित ने किया, राजा सोमक के कुल पुरोहित ने, जो अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण थे, उन्होंने यज्ञ किया, उनके पुत्र जंतु के द्वारा ही यजन करवाया और उस यज्ञ का परिणाम उपस्थित हुआ। राजा ने कहा था हमारे 100 लड़के होना चाहिए, और उसकी 100 रानियां थी, 100 की 100 गर्भवती हुई, 100 पुत्र उसके हुए राजा सोमक के। लेकिन जब मरने के बाद सोमक देवलोक को गया तो उसने यमलोक में जाकर देखा कि मेरे पुरोहित जी महाराज, कुल गुरु जी महाराज
कड़ाह में उबाले जा रहे हैं और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उन्होंने देवदूत से पूछा, ये मेरे वेद के प्रकांड विद्वान अग्निहोत्री सदाचारी मेरे कुल पुरोहित, इनको इस प्रकार से नरक में यातना क्यों दी जा रही है? उस समय देवदूत ने कहा, यमराज ने कहा है, इन्होंने हिंसात्मक यज्ञ का समर्थन किया और हिंसात्मक यज्ञ कराया है, उसके परिणाम से इनको ये नरक भोगना पड़ रहा है। महाराज उसमें बड़ा विचित्र वर्णन है। उस बालक के को छीना जा रहा था जब पुरोहित के द्वारा, माताएं रुदन कर रही थी, वे बेहोश हो गईं और उस समय बालक का जब बपा होम किया गया तो इस बपा होम के समय तो माताएं बेहोश हो गईं गंध का आघ्राण करके। फिर सोमक ने कहा है, भले ही हिंसा दोष है किंतु यजमान के आग्रह पर पुरोहित ने किया है। देवदूत का कहना यह था कि बताया इन्होंने क्यों, वेद में तो सब लिखा है, इन्होंने क्यों बताया? दूसरे प्रयोग बता देते, हिंसा वाला प्रयोग बताया इसलिए इनको दोष भोगना पड़ा। सोमक ने कहा, मैं भी स्वर्ग स्वीकार नहीं करता हूं, पुरोहित के साथ मैं भी नरक की यातना भोगूंगा। और नरक में रहना सोमक ने स्वीकार किया और सोमक के पुण्यदान करने पर पुरोहित के सहित मुक्त होकर वे स्वर्ग गए, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि हिंसा का संकल्प करना, शास्त्रीय हिंसा भी हिंसा ही है। और भी आगे प्रकरण भीष्म जी को युधिष्ठिर के संवाद में आए हैं और वहां यहां तक वर्णन भीष्म जी ने किया है कि अज माने वकरा नहीं होता, 3 वर्ष पुराने बीजों को अज कहा जाता है और उन्हीं के चूर्ण से बनाए हुए पिष्ट पशु के प्रयोग का विधान है, ऐसा उन्होंने किया है। पिष्ट पशु के आलभन का विधान है, ये भी उन्होंने कहा है। और भी एक कथा आती, मैं कही दूं, एक संकेत में आगे आएगा तो समय होगा तो फिर कहा जाएगा। एक और कथा कही है हिंसा के निषेध में, वो कथा ये कही है कि एक बार चेदि राज्य में यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में ऋषि यज्ञ में बैठे थे। देवता उस काल में मूर्तिमान होकर यज्ञ में अपना भाग स्वीकार करते थे। वहां शास्त्रार्थ छिड़ गया। ऋषियों का कथन ये था कि हिंसा हर प्रकार से पाप है, इसलिए यज्ञ के नाम पर भी हिंसा नहीं होना चाहिए, उसका दूसरा विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ऋषियों का मत था। और देवताओं में कुछ देवताओं का मत था कि नहीं नहीं, यज्ञीय हिंसा हिंसा न भवति, अथवा वैदिकी हिंसा न भवति, इसलिए यज्ञ पशु का ही आलभन होना चाहिए। अब 2 पक्ष होते हैं, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। तब उस समय उपरिचरी बसु, राजर्षि बसु, वे विमान में बैठकर आए, जो तप और तेज में बढ़े हुए थे। ऋषियों ने और देवताओं ने उन्हें अपना मध्यस्थ बनाया और कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। उस शास्त्रार्थ में उपरिचरी वसु को मध्यस्थ बनाया गया था। राजर्षि वसु से पूछा, अब शास्त्रार्थ चलते चलते कई दिन हो गए हैं, दोनों पक्षों के प्रमाण दोनों के पास हैं, अब आप निर्णय दीजिए। मध्यस्थ निर्णय देता ना कि अधिक पुष्ट प्रमाण किसके तरफ रहे। वसु ने मन में सोचा कि देवताओं का पक्ष लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देवताओं का पक्ष लेंगे तो सोमपान अमृतपान का अधिकार मिलेगा, और महात्माओं के पास क्या धरा है इन ब्राह्मणों के पास, ये देंगे भी क्या, शायद ये भाव उनके मन में आया। और उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के पक्ष का समर्थन करता हूं। महाराज जी, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, देवताओं के पक्ष का समर्थन करता हूं। ये राजर्षि वसु ने जैसे ही कहा, उसका विमान आकाश से नीचे आ गया और जमीन में गड़ गया, और वह अग्नि के कुंड के मध्य गिरने वाला था। उस समय ऋषियों ने कहा
कि तुमने हिंसा का समर्थन किया है, इसलिए नीचे सिर करके तुम अग्नि के कुंड के मध्य गिरो। ऋषियों ने कहा है तो वह सिर के बल गिरा है। उसकी दयनीय दशा को देख करके देवताओं को दया आई है। कहा महाराज हमारे लिए, हमने कुछ आपका पक्ष लिया तो हमको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। बोले तुमको मिलने के लिए एक ही चीज है कि अब अग्नि के कुंड के मध्य में तुम्हारा निवास होगा और वशोर धारा के समय जो घृताहुति दी जाएगी वही तुम्हारा आहार होगा। तो बशोर धारा, इसलिए प्रत्येक हवन कर्म में बशोर धारा आवश्यक होती है। तो अब देखो, यदि हिंसा का समर्थन करना दोष युक्त नहीं होता तो वो नीचे ही क्यों गिरता, ऋषि शाप ही क्यों देते। और एक बात और वहां लिखी है कि यज्ञ में की गई अब हिंसा का दोष तुम्हें भी प्राप्त होगा, क्योंकि अब जो लोग हिंसा करेंगे तुम्हारे प्रमाण को मान करके करेंगे, इसलिए हिंसा का दोष तुम्हें प्राप्त होगा। वेदों में सभी को श्रद्धा रखनी चाहिए। परम परम प्रमाण वेद है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रम। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि वेद में जब अहिंसात्मक कृत्यों का भी प्रचुर मात्रा में वर्णन किया गया है, ऐसे तमाम अनुष्ठान कहे गए हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं को वेदाज्ञा मान करके विशेष रूप में उन्हीं कृत्यों का संपादन करें। वैष्णव पद्धति के अनुसार ही हम यजन आदि करें। ऐसा हम क्यों न करें। हम हिंसा का समर्थन क्यों करें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राग रहित होकर के वे अधिकार संपन्न ऋषि उन कृत्यों का संपादन करते थे, उस प्रकार की स्थिति हम लोगों की नहीं है। हम लोगों की वैसी स्थिति नहीं। यहां तो देवी बकरा खाती हैं कि नहीं ये तो देवी जी जाने, कभी उनसे मिले तब उनसे पूछा जाए। पर देवी के भगत देवी के नाम पर कितने बकरा भेड़ा खा जाते हैं पता नहीं। जिस विधि से किया जाता, क्या वो विधि है? मान लो विधि की ही बात की जाए तो जिस प्रकार से देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि इस समय की जा रही है, क्या वही बलि का विधान है? क्या वो बलि की विधि है क्या? तो एक ही बात कहनी पड़ती है, जवान के लालच में अपनी जिह्वा की लोलुपता की पूर्ति के लिए, अपने अधर्म को धर्म का स्वरूप देने के लिए लोग देवी देवता के नाम पर मांस भक्षण और मद्यपान का समर्थन करते हैं। और वस्तुतः देवी देवता वे तो किसी स्थूल पदार्थ को ग्रहण करते ही नहीं है, वे भावग्राही होते हैं। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, व्यक्ति जैसा आहार करने वाला होता है वह अपने देवता की कल्पना भी वैसी ही कर लेता है। श्री वृंदावन बिहारी हमारे भारतवर्ष के एक महान प्रातस्मरणीय संत, जो महान राष्ट्रभक्त, महान गोभक्त और जो अपने संपूर्ण जीवन गोरक्षा के प्रयत्न के लिए संघर्ष करते रहे, पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र जी वीर। हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, पर उनके सुपुत्र पूज्य श्री धर्मेंद्र आचार्य धर्मेंद्र जी के दर्शन का और उनके प्रभावशाली वक्तव्य श्रवण का अवसर भी हमें अनेकों बार मिला। और उनके द्वारा दिए गए सत साहित्य के माध्यम से श्री रामचंद्र जी वीर जी के संबंध में पढ़ने को जो मिला, महाराज बड़े बड़े प्राचीन मठों में जहाँ कितने निरीह जीवों की हिंसा देवी देवता के नाम पर हो जाती थी, उन तमाम जगहों पर
उन्होंने उस काल में बहुत बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन करके आज प्रायः जो स्थल जहां बलिदान होते थे, जीवों की हिंसा होती थी, आज वे स्थल भी पवित्र हैं, वहां हिंसा नहीं हो रही है। इसके मूल में रामचंद्र जी वीर, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से भी हमने खूब सुना। पथमेड़ा महाराज जी की भी अगाध श्रद्धा उनके प्रति है और इस बार भी उन्होंने आकर के कहा था कि वे वस्तुतः बहुत उच्च कोटि के गोभक्त और राष्ट्रभक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। नारायण। तो इस प्रकार से न बधः पूज्यते वेदे हितम नैव कथंचन कह करके श्री व्यास जी महाराज चले गए हैं। और इधर धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया है। उस प्रश्न में धृतराष्ट्र ने कहा है कि संजय, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, अब तो तुम सब कुछ देख सकते हो। तो इस धरती की बड़ी भारी महिमा है। सबसे पहले इस भूलोक की महिमा का वर्णन करो। इस धरती का विस्तृत वर्णन हमको करके सुनाओ। यद्यपि ये वर्णन धृतराष्ट्र विदुर जी से भी सुन चुके हैं और अनेकों बार सुन चुके हैं, लेकिन बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, सोचते सब जगह सुना देंगे, तब सुनेंगे फिर युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ। कई अध्यायों में भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति, सुदर्शन द्वीप के वर्ष, पर्वत, मेरु, गिर, गंगा नदी, शशाकृति का रहस्य क्या है, उत्तर कुरु, भद्रा, सुवर्ष, माल्यवान पर्वत, रमणक, हिरण्यक, श्रृंगवान पर्वत, ऐरावत पर्वत, और भारत की नदियों का वर्णन किया है। देशों का, जनपदों का भी वर्णन किया है, उनके नाम और उनकी भूमि के महत्व का भी वर्णन किया है। भारत की नदियों में, पवित्र नदियों में शतद्रुम, चंद्रभागांच, यमुनां च महानदीं, दृषद्वतीं, विपाशांच, विपापां, स्थूलबालुकां, नदीं वेत्रवतीं चैव, कृष्णवेणां च निम्नगां, इरावतीं वितस्तां च, पैष्णीं देविकामपि, वेदस्मृतिं वेदवतीं, विवित्रिविदा मिक्षुलांकृमिं, करीषिणीं, चित्रवाहं, चित्रसेनां च निम्नगां। चंबल का भी नाम आया, वेत्रवती का भी नाम आया, अनेक नदियों का नाम आया है, मंदाकिनी का नाम आया है। और एक बड़ी ऊंची बात कही गई सैकड़ों नदियों का नाम लेने के बाद। कहते हैं विश्वस्य मातरः सर्वाः, ये जितनी नदियां हैं ये सब विश्व माता है। बात ध्यान में आई? यह है सनातन धर्म का सिद्धांत। केवल गंगा माता, यमुना माता, नर्मदा माता, सरयू माता ही नहीं है, इस पवित्र देश की जितनी नदियां हैं वे सब माता है। और केवल एक क्षेत्र, एक देश विशेष के लोगों की माता नहीं है, वे समस्त लोगों की माताएं हैं, जगन माता के समान हैं। ये सिद्धांत यदि हम लोग स्वीकार कर लें कि ये माताएं हैं, तो माता में माताओं के पुत्र क्या माताओं में मलमूत्र छोड़ेंगे क्या, उसमें गंदगी करेंगे क्या, नदियों को दूषित विषैले फैक्ट्रियों के जल से मलिन बनावेंगे क्या? महाराज, ये दूषित फैक्ट्रियों का जल वो तो नदियों को दूषित कर ही रहा है। सबसे अधिक भारतवर्ष की नदियां यदि दूषित हो रही हैं तो ये पशुओं की बधशालाएं जो हैं, उन बधशालाओं में जो मांस धोया जाता है और उसका जो दूषित कई हजार गैलन जो जल जाता है, उसके कारण इस देश की नदियां अत्यधिक दूषित हो रही हैं। मद्य और मांस के जो बड़े बड़े कारोबार हैं, उनका जो दूषित जल जा रहा है, उससे भारतवर्ष की नदियों की पवित्रता नष्ट हो रही है।
वर्तमान शासन से सारे देश को बड़ी बड़ी आशाएं हैं, इसलिए कम से कम वर्तमान शासकों को यह अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि केवल गंगा यमुना ही नहीं, हम भारतवर्ष के किसी भी नदी में दूषित जल नहीं जाने देंगे। और भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं उनके तट प्रांत परमात्मा की ओर से प्रदत्त गोमाताओं के चरने के लिए स्थान है। ये भगवान ने गोमाता को अधिकार में दिया हुआ है। नदियों के तटवर्ती समस्त क्षेत्रों को हम अन्य उपयोग में नहीं लाएंगे, उन्हें गोचरों के रूप में विकसित करेंगे। वहां बड़ी संख्या में गोवंश का संरक्षण संवर्धन होगा। यह कार्य यदि वर्तमान सरकार श्रद्धापूर्वक करे तो हमें ऐसा विश्वास है कि जो हनुमान जी ने सलाह दी ना लंका में जाकर शासक को, राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अटल राज तुम करहु, राम चरण पंकज उर्धरहु। इन पवित्र विचारों को लेकर के यदि शासक चलते हैं और भारतवर्ष की नदियां पवित्र होती हैं, यहाँ के तीर्थों की मर्यादा सुरक्षित होती है और यहाँ के देवालयों की मर्यादा सुरक्षित होती है और गोवंश स्वस्थ सुखी और संरक्षित होता है, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकारी राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशाल योजना बनती है और गोवंश का कष्ट दूर होता है, तो हम पंचम वेद महाभारत की सन्निधि में बैठ करके बोल रहे हैं, यदि इस प्रकार का कार्य वर्तमान शासकों के द्वारा होता है तो फिर भारत अचल राज तुम करहु, भारतवर्ष का अचल राज्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये कार्य नहीं किया गया तो फिर जो भगवान ने विचार कर रखा है वही होगा। आगे कुछ बोलने से अपने को कोई लाभ नहीं है। बाकी ये जरूर है कि वे बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और जिस आशा से भारतीय लोगों ने खुलकर के उनके पक्ष में जन्मत दिया है, उस जनमत का आदर करते हुए इस देश की भारतीयता, राष्ट्रीयता, अखंडता, अक्षुण्णता, यहाँ की नदियों की पवित्रता, यहाँ के मठ मंदिरों की पवित्रता और भारतवर्ष की अस्मिता का प्रतीक जो श्री राम मंदिर निर्माण का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन समस्त प्रश्नों पर वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए और खुल करके आगे आकर के यह कार्य करना चाहिए। हमारा विश्वास है ये सब काम सभी लोगों के हित के काम हैं। यदि ठीक ढंग से ये काम किए जाएंगे तो जिनका हवा खड़ा किया जा रहा है कि वे विरोधी हैं, वे भी भारतीय हैं, वे भी बुद्धिमान हैं, वे भी यहाँ का अन्न जल ग्रहण करते हैं। हमें विश्वास है यदि शासक ठीक से समझावें तो जिन्हें हम विरोधी मान रहे हैं वे आगे बढ़ करके इन पवित्र कर्मों में अपना सहयोग अर्पित करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ठीक से समझाना चाहिए। विश्वस्य मातर सर्वाः सर्वाश्चैव महाफलाः तथा नद्यस्त्व प्रकाशाः शतशोथ सहस्रशः। शाकत द्वीप का वर्णन है। आयु का वर्णन बड़ा सुंदर है। ये वर्णन हमने अन्यत्र पढ़ने में कम मिला है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाराज चारों युगों में आयु कैसी कैसी होती है, आप कृपा करके बतावें। कहते सतयुग में लोगों की स्वाभाविक आयु 4000 वर्ष की है। एक व्यक्ति 4000 वर्ष तक जीता है। त्रेता में स्वाभाविक आयु 3000 वर्ष की है। द्वापर में स्वाभाविक आयु 2000 वर्ष की है। स्वाभाविक आयु का मतलब धर्म करे, पुण्य करे, तपस्या करे तो और भी बढ़ जाएगा। जैसे श्री दशरथ जी महाराज
राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा रामभद्र इसी छत्र के नीचे बैठे बैठे मुझे 60,000 वर्ष हो चुके हैं। दशरथ जी कहते 60,000 वर्ष मुझे शासन करते करते हो गया। अब थोड़े से बाल 2-4 कान के पास सफेद हो रहे हैं। ये कहते अब माला ले लो, भजन करो, इसलिए तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूं। अब तो 8-9 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं। वहां श्रवण समीप भयऊ सित केसा, एक रामायण जी कहते थे महाराज जी कि भय सित केसा नहीं, भय में तो बहुवचन है, भयऊ सित केसा। दर्पण ज्यादा के सफेद होते तो रोजे ही दिख जाते दर्पण के आगे, लेकिन वो एक था, दिखता नहीं था। आज थोड़ा सा ऐसे बाल किए तो कान के समीप में एक बाल सफेद हो गया। अरे बोले बुढ़ापा आ गया, अब तो गुरुजी के पास जाके कहना पड़ेगा कि पुत्र होना चाहिए। साठ 60,000 साल तक राज्य करने के बाद भी एक बाल पका था उनका, सब बाल काले थे। कलयुग में आयु का प्रमाण क्या है? बोले न प्रमाण स्थितिर यस्ति तस्येस्मिन् भरतर्षभ गर्भस्थाश्च म्रियन्तेत्र तथा जाता म्रियन्ति च। हे राजन, कलयुग में आयु का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं और बाहर आने के बाद भी मर जाते हैं। और अब तो इतना भाग्यहीन युग आया कि गर्भ में बच्चे न भी मरे तो लोग मार डालते हैं उनको। गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप, महाभारत के अनुसार ब्रह्म हत्या से भी भयंकर पाप गर्भ हत्या का पाप व्यासी महाभारत में बता रहे हैं। और इतना भयंकर पाप जानबूझकर कराया जा रहा है। गर्भ का ऑपरेशन करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले चिकित्सक ये कितने भयंकर नरक में जाएंगे, इन्हें नरक की कोई परवाह नहीं है। इस गर्भ भ्रूण हत्या का दुष्परिणाम उन्हें और उनकी संतान को कब तक भोगना पड़ेगा नहीं कहा जा सकता। इसलिए भाई हमारी चिकित्सकों से भी प्रार्थना है, चिकित्सा कर्मी जो नर्स आदि, उनसे भी हमारी प्रार्थना है, भूखे मरना मंजूर करो, लेकिन गर्भ हत्या जैसे पाप में चिकित्सकों को भी भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। और गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप का कानून बना करके देश में निषेध करना चाहिए। गर्भ हत्या का पाप बहुत भयंकर पाप है। बोले अब तो गर्भ ही नष्ट हो जाते हैं, फिर भी कोई कलिकाल में ठीक से ब्रह्मचर्य, सत्य, सदाचार और धर्म की मर्यादाओं का पालन करे, संध्या वंदन आदि करे, तो वह शतायुर्वई पुरुषः, वो 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है कलयुग में भी, और 100 वर्ष से ज्यादा भी जी सकता है। आज एक महान संत की तिथि है, कल भी एक महान संत की तिथि थी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा सरकार, कल एकादशी को ही उनका परम पद हुआ था, भगवत धाम प्रयाण हुआ था। और आज भारतवर्ष के एक महान संत जो इस सदी के त्याग वैराग्य के उच्चतम आदर्श के रूप में विराजमान, ऐसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आज ही वे भगवत धाम पधारे थे। हम व्यासपीठ से संतों की ओर से और समस्त श्रोताओं की ओर से इन दोनों महापुरुषों के चरणों में, कल जिनकी तिथि थी उनके चरणों में, और आज पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की पावन तिथि है, इन दोनों महापुरुषों के चरणों में सादर सबकी ओर से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। स्वामी जी 100 साल पूरा करके और कुछ आगे हो करके गए। देवराहा बाबा तो 100 वर्ष से ऊपर थे ही। कितने ऊपर थे इसका निश्चय कर पाना कठिन है, लेकिन वे 100 वर्ष से बहुत ऊपर थे, इतनी बात तो बिल्कुल पक्की है।
तो महापुरुषों की आयु बढ़ भी जाती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचुक वाले महाराज जी कहा करते थे कि स्थान के मूल पुरुष जो श्री पहाड़ी बाबा सरकार थे, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, हमारे गुरु भाई जो इस समय हमारी परंपरा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, इसके चौथी पीढ़ी पूर्व जो महापुरुष थे श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज प्रथम पहाड़ी बाबा, 150 वर्ष की आयु तक महाराज जी कहते हुए धरती पर विराजमान है। 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छा से उन्होंने समाधि ग्रहण की। आज भी उनकी समाधि खाक चौक में बनी हुई है, जीवित समाधि है। तो महापुरुषों के लिए कोई कठिन नहीं है, वे अपने तपोबल से, भजन के बल से, योग के बल से दीर्घायु से प्राप्त करते हैं। और तो और श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज आज भी सशरीर विराजमान है। पैहारी जी ने शरीर नहीं छोड़ा, अंतर्धान हो गए। कौन सा गांव है प्रयागपुरा के पास, हम वहां गए, टीला जी महाराज एक गुफा में प्रवेश कर गए। एक गुफा में टीला जी महाराज प्रवेश कर गए और ऊपर पीलू का वृक्ष महाराज जी लगा हुआ है, बहुत बड़ा पीलू का झाड़ है। पूरे क्षेत्र में रेत ही रेत है, पानी है ही नहीं, वहां कहीं पानी नहीं है महाराज। घड़ा पानी ला के रखा जाता है और ऊंचे रेत का टीवा है, उसके ऊपर महाराज वो पेड़ लगा हुआ है और उसके भीतर गुफा में टीला जी महाराज चले गए और उन्होंने कह दिया अपने सेवकों से, शिष्यों के, जब तक ये पीलू हरा भरा रहे तब तक समझना कि मैं सशरीर बैठकर भजन कर रहा हूं, मेरी समाधि को छेड़ा न जाए। जब ये पीलू सूख जाए, अंतर्धान हो जाए, तो समझ लेना मैं भगवान के नित्य धाम को चला गया। वहां कोई पानी डालने नहीं जाता, पर लोग बता रहे थे कि पतझड़ में भी कभी पत्ते सब झड़ गए हों, ऐसा किसी ने देखा नहीं। इतना बड़ा पीलू कि जिसके नीचे 50 संत आज भी रह सकते हैं। हम स्वयं बैठ करके वहां आए हैं। संतों का प्रभाव दिव्य होता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युमपाग्नत, ब्रह्मचर्य और तप की बड़ी भारी महिमा है। शाकत द्वीप का वर्णन किया है, कुशक्रौंच पुष्कर द्वीप का वर्णन किया है, राहु केतु आदि इनकी गति का वर्णन किया है। और अब सावधान हो जाएं, थोड़ी ही देर में श्रीमद् भगवद गीता का उपाख्यान आरंभ होने वाला है। आज किसी भी स्थिति में हमको यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए बड़ी शीघ्रता से सभी बातों को कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। संजय युद्ध की भूमि में गए हैं और युद्ध की भूमि से लौट करके आए हैं और आने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा है, संजय आज तो तुम युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो, युद्ध का समाचार सुनाओ। ये भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में आरंभ ही भीष्म की मृत्यु से है। संजय ने आकर वर्णन किया है, महाराज शांतनु कुमार गांगेय देवव्रत महापराक्रमी भीष्म, जिन्होंने अपने अस्त्र कौशल से परशुराम जी को परास्त किया, अपने गुरु को संतुष्ट किया, वे वृद्ध होते हुए भी युवा के समान पराक्रम करते हुए आज शिखंडी के द्वारा सामने रखकर सरसैया पर सुला दिए गए। आज उनका युद्ध भूमि में पतन हो गया। यह सुनकर के धृतराष्ट्र मूर्छित होकर के गिर गए हैं। संजय ने उठाया है और बहुत रुदन किया है धृतराष्ट्र ने। और
यह सशक्र इवाक्षय्यम वर्षम शरमयम क्षिपन् जघान युद्ध योधानाम अर्बुतम दशभिर्दिनैः सशेते निहितो भूमौ बात भग्न इव द्रुमः मम दुर्मंत्र ते नाजौ यथा नारहति भारत। इंद्र के समान जिन्होंने युद्ध करते हुए 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा की और 10 करोड़ सैनिकों का संहार 10 दिनों में कर दिया। महाभारत धृतराष्ट्र कह रहे हैं 10 करोड़ वीरों का संहार किया गया। संजय, मेरी कुमंत्रणा के परिणाम स्वरूप वे हमारे पूज्य भीष्म जी भी आज धराशायी हो गए। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या होगी। लेकिन एक हमारी प्रार्थना है, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तुम युद्ध से लौट करके आए हो, तुमने देखा भी है और व्यास जी की कृपा भी तुम्हें प्राप्त है। इसलिए भीष्म जी कैसे वीर गति को प्राप्त हुए ये सारा चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, इसलिए तुम इसको विस्तार पूर्वक सुनाओ। संजय ने युद्ध के वृत्तांत का आरंभ किया है और आरंभ में संजय मंगलाचरण कर रहे हैं। नमस्कृत्वा पितुस्तेहम पाराशर्याय धीमते यस्य प्रसादात् दिव्यं तत् प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमं दृष्टिश्चातीन्द्रिया राजन् दूराच्छ्रवणमेव च परचित्तस्य विज्ञानम् अतीतानागतस्य च विद्युतोत्पत्ति विज्ञानम् आकाशे च गतिशुभा अस्त्रैरसंगो युद्धेषु वरदानान् महात्मनः शृणु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्भुतं भारतानामभूत युद्धम यथा तल्लोमहर्षणम्। हे राजन, जिन भगवान व्यास देव की कृपा से हमें यह दिव्य उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त हुई है, भूत भविष्य वर्तमान के भाव को अच्छी प्रकार से जान लेने की शक्ति प्राप्त हुई है, और दिव्य अस्त्र शस्त्रों में तुम युद्ध के मैदान में जाकर भी नहीं मारे जाओगे, यह जो कृपा प्राप्त हुई है, उन आपके पिता पराशर नंदन भगवान व्यास के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके लोमहर्षण रोमांचकारी जो महाभारत का युद्ध है उस युद्ध का हम वर्णन करते हैं। दुर्योधन की सेना का वर्णन करके सुनाया है और कौरव महारथियों के युद्ध के लिए वह कैसे बढ़ रहे हैं, उनका व्यूह कैसा है, उनके वाहन कैसे हैं, उनकी ध्वजा आदि कैसी है, इस सब का वर्णन करके संजय ने सुनाया है। जिस दिन कौरवों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आगे बढ़ना अपने शिविर से आरंभ किया, उस दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर थे, आकाश में 7 महाग्रह अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। ब्राह्मणों का पूजन किया गया है, ब्राह्मणों को गोदान किया गया है और आशीर्वाद प्राप्त करके दुर्योधन ने पितामह भीष्म के नेतृत्व में अपनी सभा को कूच किया है। बड़ी सुंदर सुंदर शोभा वहां हो रही है। उस समय भीष्म जी ने प्रवचन किया है, अति संक्षिप्त प्रवचन है। देखो, हम लोगों के प्रवचन लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन सेनापतियों के प्रवचन जो सैनिकों के लिए होते हैं वो मंगलाचरण और जय और भाइयों और बहनों, ये सब सैनिकों के प्रवचन में नहीं होते हैं। वहाँ इतनी फुर्सत कहाँ है कि भूमिका बनाई जाए, मंगलाचरण बोला जाए, इतनी फुर्सत वहाँ नहीं है। यहाँ केवल 4-5 श्लोकों में भीष्म जी ने अपना प्रवचन किया है, बिना किसी भूमिका के। भीष्म जी ने कहा कि मैं सेनापति होने के नाते आज आप सबको कुछ उद्बोधन देना चाहता हूं, आप लोग सावधान होकर के सुने। हे राजाओं, हे महीपालो, हे वीर सैनिकों, आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसको सावधान होकर के तुम लोग सुनो। इदम्बः क्षत्रिया द्वारम स्वर्गाया
स्वर्गायापाव्रतम महत् गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलोकताम। आज क्षत्रियों के सौभाग्य का उदय हुआ है, वीरों के सौभाग्य का उदय हुआ है। क्षत्रियों के सौभाग्य से आज स्वर्ग का द्वार खुल गया है, ब्रह्मलोक का द्वार भी खुल गया है। युद्ध में महान पराक्रम दिखाते हुए अपने अधिकार के अनुरूप स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक को आप लोग प्राप्त करें, यह मेरी शुभ कामना है। ये इंद्र अथवा ब्रह्मा के सालोक्य को प्राप्त करो। यह क्षत्रियों के परम कल्याण का मार्ग पूर्वाचार्यों के द्वारा, पूर्व पुरुषों के द्वारा उपदिष्ट है। इस पर चल करके तुम यश और कीर्ति का लाभ तो प्राप्त करो ही, उत्तम अक्षय लोकों का लाभ भी प्राप्त करो, यह मेरी इच्छा है। नाभाग, ययाति, मानधाता, नहुष, नृग आदि न जाने कितने हमारे पूर्ववर्ती राजा इस पथ का आश्रय लेकर के उत्तम लोकों में गए हैं। अब एक बात और सुन लो, भीष्म जी की बात है हमारे। अधर्मः क्षत्रियस्यैतद् यद व्याधि मरणं गृहे यद यो निधनं याति सोस्य धर्म सनातनः। भीष्म जी कह रहे हैं, बुढ़ापे का शिकार होकर रोगी की तरह कराहते हुए, खखारते हुए, खांसते हुए मरना क्षत्रिय के लिए महापाप है। बोलिए, भले ही युग की भयंकरता से, देश के दुर्भाग्य से आज देश के क्षत्रियों का खान पान दूषित हो रहा हो, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारे देश के क्षत्रिय परम पवित्र थे, राजर्षि थे, उनका आहार विहार विचार सब कुछ शुद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में रियासतों को अंग्रेजों ने अधिग्रहित किया और उनके राजकुमारों को लंदन में पढ़ाया, उनको शराबी कबाबी बनाया, और वे जब दूषित संस्कार लेकर यहां आए तो क्षत्रियों में वे दुर्गुण आ गए। ये मध्य मांस की परंपरा क्षत्रियों में 200 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। 200 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। भले ही आज खान पान अशुद्ध हो रहा हो, हम तो प्रार्थना करते हैं क्षत्रिय अपने स्वरूप को संभालें, अपने खान पान को पवित्र करें, अपने विचारों को शुद्ध करें। हिम्मत है सनातन धर्म के ऊपर कोई कड़ी नजर से भी देख सके? गाय पर अत्याचार हो जाए क्षत्रियों को रहते हुए, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो जाए, संतों पर अत्याचार हो जाए, अवला नारियों पर अत्याचार हो जाए और देश की सीमाएं क्षत्रियों को रहते हुए असुरक्षित हो जाएं, यदि ऐसा है तो दुर्भाग्य की बात है। आज भी क्षत्रिय अपने पूर्वज भीष्म जी के इस वाणी को अपने जीवन का सूत्र बना लें कि खटिया पर पड़े पड़े कराहते हुए, खखारते हुए मरना, दवाई खा के मरना, ये क्षत्रिय के लिए महापाप है। क्षत्रिय के लिए गोरक्षा धर्म रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होना, यही क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आज ये बात लोग स्वीकार कर लें तो हम समझते हैं देश का स्वरूप बदल जाएगा। बोलिए महाराज जी, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? देश का स्वरूप बदल जाएगा। सुना है बुंदेलखंड की घटना है। सत्य घटना है। बड़े वीर बुंदेलक क्षत्रिय थे। संयोग की बात है, शौच के लिए बैठे थे, अंधेरा था और एक शियार आया, वो पीछे से खा गया।
जिसने शेरों का शिकार ताल ठोक के किया होगा, भगवान का भी विधान कैसा, शेर खा गया पीछे से, उसको खा के चला गया, काट गया शेर। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो बड़े नाराज थे, कह रहे मैं तो ऐसे ही मरना चाहता, यहां क्यों ले आए मुझे। पर इसी में कोई उनका समाज का ही व्यक्ति मिलने आया तो ठाकुर साहब ही ठहरे। अपनी दुनालू वो हॉस्पिटल के बेड पर रख के बोले नहीं नहीं, हमारा नियम है, हम अपने हथियार को अपने से दूर नहीं करते। और उनके एक मित्र ही आए, उनसे उन्होंने बिना बात का झगड़ा किया और झगड़ा करके बोले करे ये हॉस्पिटल में दुर्गति पूर्वक मारने हमको लाए हो और तुम्हारी भी सहमति है, मैं क्षमा नहीं करूंगा, अभी घोड़ा दाबता हूं। बंदूक उठा के उन्होंने दाग दी। वो भी महाराज वैसे ही था, उनका ही मित्र था, उसने भी बंदूक उठा के दाग दी, दोनों ही मर गए हॉस्पिटल में। एक गोली से तो नहीं मरे, छटपटा के बाद में मरे, लेकिन मरते मरते उन्होंने अपने लड़के से कहा कि दोनों आपस में झगड़ा नहीं करना, हम लोग तो क्षत्रियों को जैसे मरना चाहिए वैसे मरे हैं, जान के मरे हैं, चिंता मत करना। हॉस्पिटल में मरते तो बड़ी पीड़ा होती। सत्य घटना है किसी क्षेत्र की है। तो नारायण कहने का भाव यह है, अधर्म क्षत्रिय से तद यद व्याधि मरणं ग्रहे यदयो निधनम याति सोस्य धर्म सनातनः। हे राजन, अलग अलग राजाओं की ध्वजा पताकाओं का, रथों का वर्णन है, समय नहीं है, इसलिए हम एक दो का वर्णन कर देते हैं जो मुख्य मुख्य हैं। जाम्बो नदमयी वेदी कमंडलु विभूषिता केतुराचार्य मुख्यस्य द्रोणस्य धनुषासः। ये स्वर्ण में रथ जो है ये द्रोण का है। द्रोण के रथ की पहचान क्या है? बोले इनकी ध्वजा पर सोने की चौकी बनी हुई है और चौकी पर कमंडल रखा है और धनुष और बाण रखा है, ये इनकी ध्वजा का चिन्ह है। कमंडलु उनके, चौकी और कमंडलु उनके ब्रह्मर्षित्व के प्रतीक हैं और धनुष और बाण उनके वीरत्व के प्रतीक हैं। ये दोनों उस चिन्ह में विराजमान हैं। ये महात्मा द्रोण का रथ है। चंदनेन महारहेण केतुना वृषभेण च प्रकर्षण निवसेनाग्रम मागधस्य कृपो ययौ। धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप जो वृषभ है, वो वृषभ ही जिनकी ध्वजा के चिन्ह में अंकित है। स्वर्णमय रथ पर जो बैठे हैं ऐसे कृपाचार्य वे कौरवों के कुलगुरु हैं। वृषभ के चिन्ह से अलंकृत उनकी ध्वजा है। नाग के चिन्ह से युक्त स्वर्णमय दंड से युक्त स्वर्णमय रथ के साथ ध्वजा दुर्योधन की है और वाराह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा जयद्रथ की है। इस प्रकार से सबकी अलग अलग ध्वजा का वर्णन किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कौरवों की सेना आगे बढ़ रही है। बड़ा भारी कोलाहल हो रहा है। भीष्म जी के रक्षकों का वर्णन है। व्यूह निर्माण में अचल नाम का व्यूह निर्माण में भीष्म पितामह ने व्यूह का निर्माण किया है और उनके व्यूह के उत्तर में अर्जुन ने भी व्यूह का निर्माण किया है। वज्र नामक व्यूह का निर्माण अर्जुन ने किया है और कहा कि भैया महाराज आप चिंता न करें, ये वज्र नामक व्यूह सूची मुख नामक व्यूह का भेदन करने वाला है।
भीष्म जी ने सूचीमुख नामक व्यूह बनाया था और इन्होंने वज्र नामक व्यूह बनाया है। व्यूह निर्माण करके आगे बढ़े हैं। संध्याम तिष्ठत्सु सौम्येषु सूर्यस्योदयनम प्रति प्रावात सपृशतो वायुर्निर्बभ्रे स्तनयुत्नमान। ये निश्चय किया गया कि हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध तो करेंगे, किंतु सूर्योदय के समय संध्या वंदन का समय सबको दिया जाएगा। मध्याह्न संध्या भी युद्ध के मैदान में ही होगी और सायं संध्या भी युद्ध के मैदान में ही। त्रिकाल संध्या, क्या भारतवर्ष का गौरव! वीर संध्या करते हैं तीनों समय। युद्ध के मैदान में जैसी संध्या होनी चाहिए उस प्रकार की संध्या सब करते हैं। गायत्री का जप करते हैं, अपने अपने अधिकार के अनुसार सब उपासना में प्रवृत्त होते हैं। दोनों सेनापतियों की सेनाओं की स्थिति का वर्णन और कौरव सेना के अभियान का वर्णन है। और कौरवों की सेना को देखकर युधिष्ठिर ने विषाद किया है। और उस समय अर्जुन ने जो बात कही है तो बहुत प्यारी बात है। ये अर्जुन के भगवत विश्वास को प्रस्तुत करने वाली बात है। भगवान ने कहा कि धर्मराज, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? आप इतने बड़े बड़े महावीरों को देख करके रुदन कर रहे हैं। 11 अक्षौहिणी सेना समुद्र के समान उमड़ती हुई चली आ रही है, इसको देखकर आप दुखी हो रहे हैं। आप दुखी न होवें। त्यक्त्वा धर्मं च मोहं च लोभं च मोहं चोद्यममा स्थिता युध्यध्वम् अनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः। लोभ मोह और अहंकार को छोड़ करके, अधर्म को छोड़ करके हम लोग धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं। जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। आप साक्षात मूर्तिमान धर्म हैं, हम लोगों के पक्ष में धर्म है, इसलिए विजय भी हमारे पक्ष की है। आप सेना को देख करके घबराएं नहीं। यह बात नारद जी ने भी बताई है। क्या बताई नारद जी ने? बोले एवं राजन विजानीहि ध्रुवोस्माकं रणे जयः यथा तु नारद प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः। यतो धर्मस्ततो जयः और यतः कृष्णस्ततो जयः। जहां श्री कृष्ण हैं, जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण हैं, और जहां श्री कृष्ण हैं वहीं विजय है। इसलिए अनंत तेजा गोविंदः शत्रु पूगेषु निर्व्यथः पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो जयः। भगवान गोविंद का तेज अनंत है। वे शत्रुओं के समुदाय में भी व्यथित नहीं होते हैं। ऐसे सनातन परमात्मा श्री कृष्ण जहां घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हों, जहां सबसे आगे श्री कृष्ण हों, वहां तो पराजय हो जाए ये संभव ही नहीं है। वहां तो निश्चित ही विजय होगी। यह सुनकर के युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए हैं। रणभेरियां बजने लग गई हैं। और अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा युधिष्ठिर ने की है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अब तुमने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनको पूरा करने का अवसर आ गया है। अब खाली प्रवचन करने से काम नहीं चलेगा। अब जो जो वचन दिए थे, जो जो तुमने सबके बीच में कहा था, अब उसको पूरा करने का समय आ गया। सावधान हो जाओ और लक्ष्य दृढ़ कर लो। धर्मात्मा पुरुष की यही पहचान है। वो हमेशा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों को श्रेय देता है और अपने बल, अपने पुरुषार्थ पर उतना अधिक विश्वास न करके वह दैवी उपासना पर विश्वास करता है, भगवत उपासना पर विश्वास करता है। अर्जुन का भगवत विश्वास, और यहां युद्ध की अधिष्ठात्री जो रणचंडी भगवती दुर्गा हैं, उन दुर्गा का स्तवन अर्जुन ने किया है। हे भगवती दुर्गा, आप युद्ध की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए आप प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए जिससे मैं विजयश्री प्राप्त कर सकूं। बड़ा सुंदर स्तोत्र है, अर्जुन कृत दुर्गा स्तुति है।
और दुर्गा जी ने प्रकट होकर के वरदान दिया है। ज्यादा बड़ा स्तोत्र नहीं है, 12 श्लोक हैं केवल, छोटा ही सा स्तोत्र है। अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धने सिद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिने कुमारी काली कापाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यम महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यम तारिणी वरवर्णिनी कात्यायिनी महाभागे कराली विजय जये शिखि पिच्छत ध्वज धरे नानाभरण भूषते अट्टशूल प्रहरणे खड्ग केटक धारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे। गोपेन्द्र श्री कृष्ण तस्य अनुजा, श्री कृष्ण की बहन हो, छोटी बहन। ज्येष्ठे नंद गोप कुलोद्भवे महिषाश्रिक प्रिय नित्यम कौशिकी पीतवासनी अट्टहासे कोकुमुखे नमस्ते सुर्ण प्रिय उमे शाकंभरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षि विरूपाक्षी सुद्रुमाक्षी नमोस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जात वेदसी जाम्बू कटक चैत्येषु जम्बू कटक चैत्येषु नित्यम सन्निहितालये त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्राच देहिनां स्कंद मात्र भगवती दुर्गे कांतारवासिनी स्वाहाकारा स्वधै चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्री वेद माता च तथा वेदांत उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनांतरात्मना जयो भूत में नित्यम तुत्प्रसादान धरणाजिरे कांतार भय दुर्गेशु भक्तानां चालेषु च नित्यम वसुष्पाताले युद्धे जयसि दानवान त्वं जम्भनी मोहनी च माया ह्री स्त्री तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टि पुष्टि त्रिश्चंद्रादित्य विवर्धनी भूतभूतमिताम संख्ये विक्षसे सिद्धचारणई। ये स्तोत्र है। इसको कहने के बाद आपने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है, उसी समय भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा देवी की। संजय उवाच ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्तिम मानव वत्सला अंतरिक्षगतो वाच गोविंदस्याग्रत स्थिता। श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट होकर के भगवती ने कहा स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुंजेष्यसि पांडव नरस्त्वमसि दुर्धर्षम नारायण सहायवान। तुम साक्षात नर हो और नारायण की कृपा तुम्हें प्राप्त है, स्वल्प काल में ही तुम अपने शत्रुओं को पराजित करोगे। तुम्हारी इतनी शक्ति है, मैं आशीर्वाद देती हूं देवराज इंद्र भी तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहकर के अंतर्धान हो गई। कहते इस स्तोत्र को जो प्रातःकाल उठ करके पढ़ता है उसको यक्ष राक्षस पिशाचों का भय नहीं होता, सर्प भय नहीं होता, शत्रु भय नहीं होता। वो यदि कारागार में बंद हो तो छूट जाता है, मुकदमा चल रहा हो तो उसकी विजय हो जाती है, बंधन में पड़ा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है, बड़े से बड़े भयंकर संकट से मुक्त हो जाता है, चोरों के संकट से मुक्त हो जाता है। और यदि सैनिक युद्ध के लिए कूच करते समय इस स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित उनको विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस स्तोत्र का पाठ करके जाने से सिपाही जीत कर आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। सैनिकों में बड़ा हर्ष है क्योंकि भीष्म जी का प्रवचन, इधर धृष्टद्युम्न का प्रवचन, साहब के प्रवचन हो चुके हैं, साहब बिल्कुल तैयार हैं, स्वर्ग का द्वार मान लो बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहा है उनकी, सब लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। अब वह पवित्र प्रकरण आरंभ होता है जो महाभारत का सबसे श्रेष्ठ प्रकरण है, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि उनकी सूची भी उपलब्ध हो जाए इसमें भी कठिनाई है। ग्रंथों की बात तो बहुत बड़ी है, सूची तक उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन सनातन धर्म के समग्र ग्रंथों को किसी एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव।
हम समझते हैं समग्र विश्व के दार्शनिकों ने, भाषाविदों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने श्रीमद् भगवत गीता का जैसा आदर किया है, शायद विश्व में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जितना अधिक आदर प्राप्त हुआ हो। अद्भुत है गीता। गीता तो गीता है महाराज। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। है साक्षात भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णोः पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। महाराज जल स्नान से शरीर के मल दूर होते हैं, लेकिन गीता गंगा के स्नान से अंतःकरण का मल दूर हो जाता है। संसार के संपूर्ण दोष रूपी मल की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्मिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह गीता जी ही गंगा है। इस गीता के गंगा का जो पान करता है, ज्ञान रूपी गंगा का पान करता है, उसको फिर द्वारा मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता है। ऐसी गीता की महिमा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर गोप्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद गायों के समान हैं और जिज्ञासु व्यक्ति जो महान जितेंद्रिय अर्जुन हैं वे वत्स के समान हैं। और गीता का जो दिव्य ज्ञान है वही इस उपनिषद रूपी गाय का दुग्ध है। और इस दूध को पीने वाले कौन हैं? सुधी है? दोग्धा गोपाल नंदना, साक्षात श्री कृष्ण ही इसको दोहने वाले हैं। और इस दूध को पीने वाले कौन हैं? बोले सुधी ही भोक्ता हैं, जो उत्तम रीति से ध्यान करने वाले हैं, अथवा सुशोभनाधि ही ये शाम, उत्तम बुद्धि है जिनकी, पवित्र बुद्धि है जिनकी। देखो पवित्र बुद्धि, उत्तम बुद्धि क्या है और अपवित्र बुद्धि, उल्टा बुद्धि क्या है? बहुत ध्यान से सुने। सती का लक्षण क्या है? एक अपने पति को छोड़कर जिसकी वृत्ति कहीं ना जाए वो सती है। उत्तम के बस मन माही सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। और असती का लक्षण क्या है? जो अनेकों में जिसकी वृत्ति व्यभिचरित होती रहे और संतोष किसी एक से हो ना, वो असती है। सती बुद्धि क्या है? जो एक परमात्मा में लगी हुई बुद्धि, वो सती बुद्धि है। और रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों में लगी हुई जो बुद्धि है वो असती बुद्धि है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। ऐसे लोग ही गीता के दिव्य दुग्ध का पान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, एक ही देवता हैं भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण, एक ही मंत्र हैं भगवान के पवित्र नाम, और एक ही उत्तम कर्म है भगवान की निष्काम भाव से की गई सेवा। बड़ा अद्भुत है महाराज।
गीता तो गीता है। ये भी देखो कैसी अद्भुत संयोग की बात है। आज द्वादशी तिथि है? आषाढ़ कृष्ण द्वादशी, और आज एक गीता के महान उपासक दिव्य संत की तिथि है, पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की। आज की तिथि है ना, आज स्वामी जी की तिथि है, जिनकी पहचान ही गीता के रूप में थी। साधक संजीवनी क्या कहना महाराज, अद्भुत है। वस्तुतः गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर प्रवचन स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, लेकिन अब क्रम है कथा का, वैसे भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, युद्ध में ही हमको जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करके, क्योंकि अभी भीष्म जी का युधिष्ठिर का जो संवाद है वो क्या कहना महाभारत का प्राण है, उसकी चर्चा करना भी जरूरी है। और दिवस जात नहीं लागे 12 दिन तो फटाफट बीतते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए इस प्रवचन में गीता का सारांश भाग ही हम निवेदन कर पाएंगे। क्रमशः पूरा ग्रंथ व्याख्यान के रूप में कह सकें ऐसी हमारी योग्यता भी नहीं है और समय का संकोच भी है, दोनों ही बातें हैं। हम गीता के कोई ऐसे मर्मज्ञ पंडित नहीं हैं कि जो हम घोषणा कर सकें कि हम गीता पढ़े हैं या गीता जानते हैं। सच्ची बात तो यह है कि कुछ भी पढ़े नहीं, जो कुछ 2-4 अक्षर कहकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं वह गुरुजनों का कृपा प्रसाद है। श्री गुरुदेव भगवान की चरण रज, उनके चरण जल और उनके अधरामृत प्रसाद की महिमा है, जो हम कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। वस्तुतः हम कोई न भागवत के विद्वान, न महाभारत के विद्वान, न गीता के विद्वान, न रामायण के विद्वान, किसी चीज के विद्वान नहीं है। जो कुछ प्रसाद अपने गुरुजनों से मिला है उसी को कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। थोड़ी देर कीर्तन कर लें और फिर आज कम से कम कुछ प्रकरण तो हो ही जाएगा, और फिर कल गीता जी का पूरा प्रवचन कल हो पाएगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री पार्थ सारथी कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री नरावतार श्री अर्जुन जी महाराज की जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान, कितने सिद्धांतवादी कि उन्होंने मरने का स्थान भी चुना तो सामान्य स्थान नहीं चुना। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के मैदान के रूप में चुना। महाभारत में इसकी कथा भी आई है। राजर्षि कुरु ने कठोर तप किया है और धर्म की खेती की है, और कुरुक्षेत्र का महात्म्य तीर्थ यात्रा के प्रकरण में आप लोग सुन चुके हैं।
कुरुक्षेत्र की रज उड़ करके किसी के शरीर पर पड़ जाए, वायु के वेग से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक रज उड़ के चली जाए और शरीर पर पड़ जाए, तो वह भी निष्पाप होकर सदगति को प्राप्त करता है। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। कई श्लोकों में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का वर्णन है। इसलिए आज यह आस्तिक धार्मिक लोग जो आज युद्ध के नाम पर आए हैं, मरने के नाम पर आए हैं, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना उस कुरुक्षेत्र की यज्ञ वेदी पर अपनी आहुति समर्पित करने के लिए आज सब लोग आए हैं। देखिए, धृतराष्ट्र की जो वृत्ति है वो स्पष्ट है। वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध का उत्साह लेकर के तो सब वीर आए ही हैं, लेकिन मामकाः पांडवाश्चैव, ये भेद है। कहना चाहिए था कि दोनों पक्षों ने क्या किया तो भी ठीक था, लेकिन मामकाः मेरे और पराये पांडव, इन दोनों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर क्या किया? भैया, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है और ये पराया है। यही तो अज्ञान की जड़ है, यही मोह की जड़ है। भगवान के नाते सब अपना है, कोई पराया नहीं। पूज्य बापू श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहा करते थे। श्री संपूर्णानंद जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे सौराष्ट्र के। वो कहा करते थे कि देखो, एक सीमित परिवार से, एक गांव से, एक नगर से, समुदाय विशेष से संबंध जोड़ने की महिमा यह है कि आप उतने में सीमित रह गए। और वो कहते थे कि ये सारा विश्व परमात्मा का है। गुजराती में बोलते थे तो अपने प्रवचन में कहते थे, वधाय वस्तु मारे बापानी छे। ये संसार की सभी वस्तुएं हमारे बाप की हैं। राम जी को बाप कहते थे। हमारे बापानी छे, हमारे बाप की हैं। हूँ राम जी नो दीकरो छूं, मैं राम जी का पुत्र हूँ, इसलिए राम जी मारो बापा छे। हूँ राम जी नो दीकरो छूं, राम जी मेरे पिता हैं, मैं राम जी का पुत्र हूँ, इसलिए राम जी का सब है। इसलिए राम जी से संबंध होने के कारण सारी धरती हमारी, दुनिया में हमसे बड़ी भूमि वाला कोई नहीं। और थोड़े से संबंध जोड़ लो तो कितनी जमीन है? बोले 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा। हमारी 1 इंच भूमि नहीं है, इसलिए सारी धरती हमारी है। सारे जितने मकान हैं सब हमारे हैं, जितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं सब हमारी हैं। वो कहते थे। क्यों? बोले हमारे राम जी की हैं। कोई बात बिल्कुल पक्की है। जो गाड़ी बेचारे खरीदने वाले लोग हैं वो तो निश्चित गाड़ी में बैठते हैं। हम लोग नाम मात्र के लिए भगवान का संबंध स्वीकार कर लिया तो उसका परिणाम ये होता कि दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ियां और गाड़ी वाले लोग लाइन लगा के खड़े रहते, महाराज हमारी गाड़ी में बैठ जाए, महाराज हमारी गाड़ी में बैठ जाए। असीमित विराट परमात्मा से संबंध जोड़ लेने के बाद यह सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा का है इस नाते से तुम्हारा हो जाएगा। और यदि तुमने सीमित से संबंध जोड़ लिया तो तुम भी सीमित रह जाओगे। संजय उवाच, संजय ने कहा कि भगवान राजन, पांडवों की व्यूह में व्यवस्थित सेना को देख करके आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के निकट जाकर के कहा, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व में पांडवों की कितनी विशाल सेना सामने खड़ी है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धनुष वाले लोग, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों वाले लोग, भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी विराट, द्रुपद, चेकितान, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, युधामन्यु, उत्तमौजा,
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 महारथी वीर पुत्र, ये सब सेना में कैसे कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। और हे गुरुदेव, हे द्रोणाचार्य जी महाराज, अपने पक्ष में जो प्रधान जो वीर हैं उनको भी आप देख लीजिए। आपको तो सब जानकारी में है ही है, लेकिन नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, जानकारी में है फिर भी आपको ठीक से जानकारी में आ जाए, इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि आदि महावीर भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए युद्ध के मैदान में तैयार खड़े हैं। ये सबके सब कुशल हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध में अत्यंत निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। एक तरफ भीष्माभिरक्षितम और एक तरफ सकार ही नहीं है, खाली भीमाभिरक्षितम। पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अर्थात कहाँ 11 अक्षौणी सेना, कहाँ 7 अक्षौणी सेना, बड़ी सरलता से जीता जा सकता है। इसलिए मोर्चे पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है, भीष्म मेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आप सब चारों ओर इकट्ठे होकर के भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की रक्षा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वे सबके सेनापति हैं, वे सुरक्षित रहेंगे तो हमें युद्ध में विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। उस समय दुर्योधन के चित्त में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव दल के प्रथम और प्रधान सेनापति पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना की और गर्जना करके अपने दिव्य शंख को पूरी प्राण शक्ति लगा करके उन्होंने बजाया। सेनापति ने जैसे ही शंखनाद किया है उसी समय संपूर्ण वीरों ने भेरियां, नगाड़े आदि बजाए हैं, सबके शंख बज उठे हैं, पड़व आदि वाद्य बज उठे हैं। और महाराज उस समय शत्रु पक्ष में सिंहनाद, शंखनाद आदि हो रहा है। यह देख करके पांडवों के पक्ष में भी शंखनाद, सिंहनाद, भेरीनाद आदि हुआ है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। श्री कृष्ण अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरः। भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न ने विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, इन लोगों ने भी अलग अलग अपने शंख बजाए। महाराज इतना जोर का सिंहनाद और शंखनाद हुआ कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। इतना तुमुल नाद हुआ, शत्रु पक्ष की छाती फटने लग गई और आकाश पृथ्वी उस शब्द से परिपूरित हो गए। उस समय अर्जुन ने, युद्ध बिल्कुल तैयार है, युद्ध होने ही वाला है, उस समय अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन उवाच शेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत।
हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को स्थापित करो। ब्रह्मा जी, शंकर जी अथवा देवराज इंद्र में भी भगवान को आज्ञा देने की सामर्थ्य है क्या? भगवान को आदेश देने की सामर्थ्य किसी में नहीं। कौन भगवान को आदेश दे? भगवत आज्ञा का सब पालन करते हैं। भागवत में, महाभारत आदि ग्रंथों में अनेकों बार आया है। ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि हे भगवान, वेद आपकी वाणी है और वेदाज्ञा रूप रस्सी में बंधे हुए हम देवता आपकी आज्ञा के पालन में विवश हैं। आपकी आज्ञा का सब पालन करते हैं। बहाम सर्वे विवसा यस्य दिष्टम। लेकिन शरणागति की कैसी महिमा है, प्रपत्ति की कैसी महिमा है, भक्ति की कैसी महिमा है, समर्पण की कैसी महिमा है, कृष्ण प्रेम की कैसी महिमा है। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म वेदात्मा भगवान श्री हरि, श्री नारायण, जनार्दन, श्री कृष्ण, वे तो नीचे बैठे हैं, सारथी की आसन पर बैठे हैं। रथी होकर अर्जुन उच्चासन पर बैठे हैं और आज्ञा दे रहे हैं, रथम स्थापय। कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ ले जाकर खड़ा कर दो। अच्युत, अच्युत यह संबोधन है। अच्युत का मतलब यह है जो कभी च्यवित हुआ न हो और आगे भी च्यवित होने की जिसकी संभावना न हो, न जो कभी गिरा हो न आगे कभी गिर सकता हो, उसको अच्युत कहते हैं। मानो अर्जुन ने ये अच्युत संबोधन करके ये बात स्पष्ट कर दी कि हे श्री कृष्ण, हम तो सर्वतो भावेन आपके हैं, इसलिए अच्युत का आश्रय लेने वाले न पहले कभी गिरे थे और न आगे गिरने वाले हैं। ये भाव है मानो। हे अच्युत, दोनों से सेनाओं के मध्य हमारे रथ को स्थापित कर दो। क्योंकि युद्ध की इच्छा से जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, एक बार आंख भर के इनको देख तो लूं कि कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं। मैं इनको देखना चाहता हूं। दुर्योधन का प्रिय करने के लिए कौन कौन लोग हमारे विरोध से लड़ने आए हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भगवान ने जो आज्ञा कह करके और दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित किया। भीष्म, द्रोण आदि खड़े हुए हैं, राजा महाराजा खड़े हुए हैं। और उस समय उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरून इति। हे पार्थ, हे अर्जुन, इन कौरवों को तुम आंख भरकर एक बार देख लो। अब देखिए, अर्जुन पहले ही कह रहे हैं कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, हमें किन से लड़ना पड़ेगा हम देखना चाहते हैं। आप दोनों सेनाओं के मध्य हमारा रथ स्थापित करो। तो अर्जुन तो पहले ही अपना भाव निवेदित कर चुके हैं। अब पुनः आज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? पुनः भगवान कह रहे हैं कि उवाच पार्थ पश्यैतान ऐतान एतान पश्य, इनको देखो, समवेतान कुरुनिति, ये इकट्ठे हुए कौरव तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनको देखो। यह विशिष्ट आज्ञा भगवान के द्वारा पुनः की जा रही है, इसका प्रयोजन क्या है? देखने का विचार तो अर्जुन ने पहले ही कर दिया, तो भगवान को यह कहना चाहिए था कि लो खड़ा कर दिया, अब बोलो क्या करें। तो अर्जुन ने जैसा कहा था वैसे देखने लग जाते। लेकिन भगवान उनको फिर कह रहे हैं, इन कौरवों को तुम एक बार देखो। ये क्यों कहना चाहते हैं? ये इसलिए कहना चाहते हैं, भगवान विचार करते हैं किसी भी मंगलमय ज्ञान गंगा का उद्गम किसी करुणा के पर्वत से होता है? करुणा
दया रूपी जो विशाल उत्तुंग हिमालय है, उस हिमालय से ही गीता ज्ञान गंगा निकलती है। किसी भी उपदेश के मूल में है क्या? किसी भी जिज्ञासा के मूल में भी कृपा करुणा है, और किसी भी उपदेशक के उपदेश के मूल में भी करुणा ही है। करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम करुणया। प्रवचन उपदेश करुणा युक्त होकर के ही होता है। भगवान ने विचार किया, जब तक अर्जुन के भीतर करुणा उत्पन्न नहीं होगी और करुणा से यह व्याकुल नहीं होगा, और जब तक यह कुछ पूछेगा नहीं, जिज्ञासा नहीं करेगा, तब तक इस जीव जगत के परम कल्याण के लिए गीता जैसे दिव्य शास्त्र का उपदेश मैं कैसे कर पाऊंगा। मानो कुरून पश्य पार्थ समवेतान ईमान एतान कुरून पश्य, ये कहकर मानो भगवान ने अर्जुन पर कृपा कर दी। और देखा तो पहले भी था, महाराज ध्यान दें, आज पहली बार नहीं देखा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो करुणा अर्जुन के भीतर आज जगी है, यह करुणा अर्जुन के भीतर विराट नगर में जगनी चाहिए थी। वहां द्रोणाचार्य सामने नहीं थे क्या? वहां भीष्म सामने नहीं थे क्या? वहां कृपाचार्य अश्वत्थामा सामने नहीं थे क्या? वहां कर्ण सामने नहीं था क्या? दुर्योधन आदि वहां सामने नहीं थे क्या? वहां भी सब नाते रिश्तेदार खड़े हैं, लेकिन वहां करुणा नहीं जगी, यहां करुणा जग गई है। ये करुणा क्यों जगी है? ये श्री कृष्ण की कृपा से करुणा जगी है। आज मानो भगवान ने अर्जुन को वह करुणा भरी दृष्टि प्रदान की है, जिस करुणा भरी दृष्टि से, दया भरी दृष्टि से अर्जुन ने सेना की ओर देखा है और उनका हृदय द्रवित हो गया है। भैया, जब तक हृदय पिघलेगा नहीं, तब तक बात बनने वाली है नहीं। हृदय का द्रवित होना चाहिए। तब तस्त्रा पश्यत स्थितान पार्थ, जब भगवान ने दृष्टि दी ठीक से देखने की, तब अर्जुन ने वहां खड़े होकर के देखा। किसको देखा? बोले अपने पिता के समान पूजनीय लोगों को देखा, अपने पितामहों के कोटि के लोगों को देखा, गुरुजनों की कोटि के लोगों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, उनके पुत्रों को, भतीजों को देखा, पौत्रों को देखा, अपने मित्रों को भी सामने युद्ध में खड़े देखा, अपने ससुरों को, ससुर जो लगते हैं उनको भी देखा, मित्रों को देखा, और उनको देख करके कृपया परया विष्टा विषीदन निदमब्रवीत। इसी का नाम है विषाद योग। कहते हैं उनको देख करके अर्जुन करुणा से भर गए, शोक करते हुए कहने लग गए। देखिए महाराज, इसमें गीता श्रवण का अधिकारी कौन है, इसकी पात्रता का निरूपण कर दिया गया है। अर्जुन के जैसा जो सहृदय हो, दयालु हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके हृदय में प्रेम हो, वही गीता के सुनने का अधिकारी है। इसलिए पार्थो वत्सः, बछड़े के बिना गैया दूध नहीं देती है। बछड़ा कौन है? जिज्ञासु। और गीता के ज्ञान का जिज्ञासु कैसा होना चाहिए? बोले गीता के ज्ञान का जिज्ञासु अर्जुन के समान करुणावान होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए। वह बोले, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के उत्साह में भरकर मरने के लिए, युद्ध के लिए उपस्थित देख करके मेरा शरीर अत्यंत शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरे शरीर में पसीना आ गया है,
मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे शरीर में बारंबार रोमांच हो रहा है। महाराज कहां तक कहें, जो गांडीव अस्त्र जिसको बड़ी दृढ़ता पूर्वक मैं धारण करता हूं, ये गांडीव अस्त्र आज मेरे हाथ से खिसक कर नीचे जा रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। महाराज लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, न च शक्नोम्यवस्था तुम, मैं खड़ा होने में भी समर्थ अपने को नहीं अनुभव कर पा रहा हूं। मैं खड़ा कैसे हूं, इस युद्ध में मैं कैसे खड़ा हूं। ये अर्जुन की कायरता नहीं है, ये अर्जुन की करुणा है और अर्जुन की भोगों के प्रति अरुचि है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अर्जुन के चित्त में लोभ की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। ध्यान दें, माया से युक्त कौन और माया से मुक्त कौन। जो लोभ से मुक्त हो गया वो माया से मुक्त हो गया, और जो लोभ में पड़ा हुआ है वो माया में पड़ा हुआ है। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। वस्तुतः अर्जुन के चित्त में लोभ नहीं, लोभी व्यक्ति कहां उसके भीतर करुणा रह जाती है। लेकिन अर्जुन कहते हैं मैं मारना नहीं चाहता हूं। आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूं, इस स्वजनों को मार करके मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं रक्त में सनी हुई यह विजय श्री नहीं चाहता हूं, राज्य भी नहीं चाहता हूं, सुख भी नहीं चाहता हूं। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से क्या प्रयोजन जो अपने स्वजनों का वध करके प्राप्त हो, जिनके लिए मनुष्य सब कुछ कमाता है, धमाता है, संग्रह करता है, स्वजनों के लिए ही तो करता है। और उन स्वजनों को ही युद्ध में समाप्त करके मैं कौन से सुख को प्राप्त करूंगा। इसलिए अपने आचार्यों को, अपने पिता, पुत्र, पितामह, मातुल, ससुर आदि साले सगे संबंधी, इनको मार करके भी मैं यह राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। और तो और अर्जुन ने यहां तक कह दिया, एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। हे भगवान, ये सब मिलकर हमें मार डालें तो भी मैं प्रतिकार नहीं करना चाहता हूं। ये हमें मारें तो प्रत्युत्तर में भी मैं इनके ऊपर प्रतिकार, शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता। और हे भगवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मारकर हमें मिलेगा ही क्या, क्योंकि ये तो आतताई हैं। हत्वैता नातताई न, ये तो आतताई हैं। आतताई को मारने से क्या है। आतताई किसको कहते हैं। महाराज जी, वशिष्ठ स्मृति में लिखा है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः क्षेत्र दारापहर्ता च षडैते याततायिनः। ये 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र लेकर मारने वाला, धन हरण करने वाला, जमीन छीन लेने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं। आतताई बधारहण, आतताई बध के योग्य होता है। लेकिन आतताइयों को मारने से क्या मिलेगा। देखिए, अर्जुन के कहने का प्रयोजन ये है, उपमा तो थोड़ी हल्की है पर समझने का प्रयत्न करें। किसी मिट्टी के घड़े में मल भरा हुआ है और आप लाठी से उसको तोड़ते हैं तो घड़ा तो फूट जाएगा, पक्का है कि नहीं। विष्ठा बाहर फैल जाएगी, छड़ी गंदी हो जाएगी, उसका कुछ न कुछ छींटा कपड़े पर, शरीर पर आ जाएगा। हो सकता है मुंह पर भी नारायण, हो सकता मुंह पर भी आ जाए।
इसलिए ये मल के घट अपने आप फूटने दो, इनको हम क्यों फोड़ें। और जो हमारे गुरुजन हैं ये तो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, ये मरने के योग्य नहीं हैं, ये मारने के योग्य नहीं हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यद्यपि लोभ युक्त होने के कारण इनकी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैं लोभ से बच रहा हूं, इसलिए मेरी समझ में ये महाविनाश का दुष्परिणाम आ रहा है। एक तो कुलक्षय हो जाएगा, मित्रों की हत्या करने में मित्रद्रोह हो जाएगा, ये भी भयंकर पाप। इसलिए हे भगवान, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को ही, वे लोग नहीं हट रहे तो नहीं हट रहे, लेकिन कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भीर जनार्दन, हम लोगों को ही कुलक्षय का दोष देख करके हट जाना चाहिए। क्योंकि कुलक्षय होने पर सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से भयंकर पाप बढ़ जाएगा और अधर्म की वृद्धि हो जाएगी। अधर्म की वृद्धि होने से जो है लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी, और स्त्रियों के अपवित्र होने पर समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता ही समाज को पतन की ओर ले जाने वाली है। स्त्रियों की पवित्रता सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र ने स्त्रियों को की सुरक्षा और उनकी पवित्रता पर विशेष बल दिया है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के प्रति कोई अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण हमारे ऋषियों का हो। न स्त्री स्वातंत्र मरहती के पीछे क्या भावना है? न स्त्री स्वातंत्र मरहती के पीछे यही भावना है कि किसी भी कीमत पर नारी की पवित्रता बनी रहे। पवित्र नारी ही पवित्र राष्ट्र का सृजन करती है। नारी ही अपवित्र हो गई तो सारा राष्ट्र दुराचार के पतन के गर्त में चला जाएगा।